रहते थे, सोना का काम करते थे, आभूषण बनाते थे। उनका नाम था त्रिलोकी। नाम त्रिलोकी, काम सोना चांदी का। आहा, गांव में एक महात्मा आए, उन्होंने बड़े प्रेम पूर्वक उनको कथा सुनाई और कहा, सुनो, एक वचन ही मान लोगे कल्याण हो जाएगा। महाराज, पूरी कथा तो मानना मुश्किल है। अच्छा सेठ जी, एक काम करो, एक दोहा मान लो। कौन सा दोहा? सत्य वचन अरु दीनता, परतीय मातु समान, इतने में जो हरि नाम मिले तो तुलसीदास जवान। तीन बातों को मान लो। क्या? एक तो सत्य वचन बोलो, दूसरा पर स्त्री को माता के समान मानो, और तीसरा अपने मन में दीनता रखो। जो इन तीन बातों को मान लेगा, उसको अगर भगवान ना मिले तो तुलसीदास जी कहते हैं गारंटी हमारी। त्रिलोकी ने कहा, ये बढ़िया है, बाकी कथा तो कह पाना, सुन पाना बड़ा मुश्किल है, तपस्या कर पाना बड़ा मुश्किल है, तीन बातें ही तो माननी है, मान लेंगे। अच्छा, अब सत्य वचन बोलना है, पर आदमी झूठ कहां ज्यादा बोलता है? कचहरी में, बारातों में लंबी लंबी हाँकता है। अब हम कचहरी जाएंगे ही नहीं, बारातों में जाएंगे नहीं, तो झूठ भी नहीं बोलना पड़ेगा। सोना चांदी में, सोने के आभूषण बनाने में भी झूठ बोलता, मिलावट नहीं है। एक काम करते हैं, आज से हम सोने के आभूषण नहीं बनाएंगे, सत्य बोलेंगे, पर बनाएंगे क्या? चांदी का काम करेंगे। अच्छा, अब दीनता कैसे आए? तो चांदी का काम करेंगे और बहुत कम दर पर करेंगे, ज्यादातर निशुल्क करेंगे, तो मन में दीनता आ जाएगी। पर परतीय मातु समान, पर स्त्री को माता के समान कैसे माने? उन्होंने कहा, एक ही उपाय है, हम चांदी के आभूषण तो बनाएंगे, लेकिन केवल पैरों के छल्ला बनाएंगे, ताकि पर स्त्री के पैरों के छल्ला बनाए तो मात्र समान भाव रहे। सीधे साधे आदमी गुरु जी की बात मान ली, तीनों बातों पर चलने लगे। अब कोई झंझट नहीं, केवल चांदी का काम। धीरे धीरे समाज में जाना बंद कर दिया, और समाज वाले लोग भी बड़े पागली होते हैं। समाज के कुआं भी बड़ा खतरनाक होता है, कोई भी कुआं हो, कुआं तो खतरनाक होता ही है। जब समाज में जाना बंद कर दिया तो समाज के लोगों ने गाली देना प्रारंभ कर दिया। पागल हो गया, अभिमानी हो गया है, रुक जाओ, कभी ठिकाने लगाएंगे, काम पड़ेगा। वहां एक राजा रहता था, राजा के बेटे का विवाह होना था। बहू के लिए आभूषण बनाने लगभग 400 स्वर्णकार रहते थे राजा के राज्य में। सबको बुलाया, त्रिलोकी नहीं गए। जब हमें सोने का काम करना ही नहीं है तो जाना क्या, कुछ पाना है नहीं तो जाना क्या। राजा ने कहा, हमारी बहू आनी है, सुंदर सुंदर आभूषण चाहिए। सभी साहूकार बोले, सरकार बनाने में हम लोग सब लोग कुशल हैं, पर योग्य बनाने वाला भी हमारे नगर में है, अगर आप कहो तो कल सहमति बनाकर उसका नाम दे दे। राजा ने कहा, हाँ दे दे, क्या बिगड़ जाएगा। दूसरे दिन सभी स्वर्ण का, सभी जितने कारीगर थे आभूषण बनाने वाले, उन्होंने त्रिलोकी का नाम लिख के दे दिया, ईर्षावश, ताकि राजा इसको दंड दें। एक तो ये बना नहीं पाएगा, और बनाएगा तो इसे कुछ मिलना है नहीं बनवाई, तो कम से कम इसे ठिकाने तो लगेगा। त्रिलोकी का नाम दे दिया। सिपाही आए, अरे त्रिलोकी जी, जी जी, जी सरकार, आपको राजा ने बुलाया है। हमें? अरे हम तो कुछ करते ही नहीं, हमें क्यों राजा ने बुलाया? राजा के दरबार में दो ही कारण से जाया जा सकता, एक, या तो हमने कोई अपराध किया हो, तो अपराध किया नहीं, और दूसरा कारण क्या होता है, कुछ चाहिए हो, तो हमें चाहिए भी कुछ नहीं। और अब बुलाया है तो मना नहीं कर सकते, चलते हैं, चलो। गए, राजा ने 2 सेर स्वर्ण सोना सामने रख दिया। तुम्हारा नाम आया है, सुना है तुम सुंदर कारीगर हो, योग्य कारीगर हो, हमारी बहू के लिए अच्छे अच्छे गहने बनाओ। त्रिलोकी हाथ जोड़ के बोला, महाराज 10 साल हो गए काम छोड़े हुए, भूल गए हम काम करना, क्षमा करो, और हम नहीं कर पाएंगे। राजा बोला, चुप रहो, सब लोगों ने सहमति तुम्हारे ही नाम से दी, ऐसे नहीं दी होगी।
ले जाओ, अगर नहीं बनाओगे तो मृत्युदंड दिया जाएगा। त्रिलोकी ने सोचा मरे कौन, पोटली बांधी, 2 सेर सोना लिया, अपनी पीठ पर लटकाया, घर पर आया। और जैसे ही घर पर आया तो पत्नी का नाम तारणी देवी। पत्नी ने कहा ये क्या है? बोले मौत का सामान है। मौत का सामान? ये कौन सा मौत का सामान है? राजा ने दिया है, सोना दिया है, आभूषण बनाओ। हमसे आभूषण बनते नहीं, भूल गए। वो कह रहे थे नहीं बनाओगे तो दंड दिया जाएगा। पत्नी बोली अब क्या करेंगे? तो त्रिलोकी जी बोले अब तो भजन करेंगे, जो होगा देखा जाएगा। पत्नी बोली किसी और से बनवा के दे दो। त्रिलोकी जी बोले बनवाएंगे तो बनवाई पहले लेगा, अब वो कहां से दें? अपने घर पर खाना तो ठीक से चल नहीं रहा, क्या किया जाए? त्रिलोकी बोला तुम बुरा ना मानो, हम इनको ठीक कारीगर के घर पे देने जा रहे हैं। उस वक्त प्रयागराज में कुंभ चल रहा था। उसने सोचा संतों का भंडारा करवा देते हैं, लक्ष्मी नारायण भगवान के नाम से। अपने आप भगवान व्यवस्था करेंगे, उनके ही सहारे हैं। 2 सेर सोना लिया और प्रयागराज गए। एक तंबू लगा हुआ था, हजारों महात्मा बैठे थे। एक सेठ साहूकार भंडारा परोस रहा था। त्रिलोकी ने बुलाया, इधर आइए जी, ये भंडारा कौन करवा रहा? हम करवा रहे। अच्छा ये लो पोटली, क्या है? सोना है, बेच करके इन संतों का भंडारा करवा देना। सेठ चौंक गया, नाम क्या है? किस नाम से भंडारा करो? नाम मत पता करो, नाम कुछ नहीं। अगर जय बोलनी ही है कि कौन भंडारा करवा रहा, कोई पूछे तो कहना लक्ष्मी नारायण भगवान करवा रहे। सेठ ने कहा बड़ा गजब का आदमी, अपना नाम भी नहीं बता रहा। वरना आज के जमाने में कोई 10 रुपया दे तब भी रसीद कटवाता है, माइक पे बुलवाता है। 10 रुपया दे उसको भी माइक पे बुलवा